सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः आपको कैकेयी का अनुताप नामक पद्यांश का सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप ध्यान देंगे। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो ही रानी अपनी बात कहती हैं सभी से, तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। तो उनकी बातें जिस प्रकार से उल्का पिंड से निकलने वाले प्रकाश प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से उनकी बातें लोगों के मन को प्रकाशित कर रही थी। सभी लोग यह सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि कैकेयी वास्तव में निरपराध हैं। अब आगे आप देखेंगे बच्चों, अपने पास पुस्तक अवश्य रखेंगे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बच्चों, आप ध्यान देंगे। कैकेयी कहती हैं, प्रसंग के रूप में आपका यह लिख सकते हैं कि कैकेयी अपने मातृ प्रेम को, वात्सल्य प्रेम को इस अपराध का कारण बताती हैं कि मैं यह नहीं समझ सकी कि भरत को यह नहीं गंवारा होगा राज्य मिलना, लेकिन मैं एक माता होने की वजह से ऐसा गलत कार्य किया और मैंने भरत के लिए राज्य मांगा। अब ध्यान देंगे बच्चों। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। हम सभी जानते हैं कि मंथरा के उकसाए जाने पर ही रानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें प्रथम वरदान भरत को अकंटक राज्य और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास था। तो वो कहती हैं कि मरी दासी, वो दासी मेरा क्या बिगाड़ सकती थी जिसने मुझे उकसाया। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मेरा ही मन अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका, निज पर विश्वास नहीं कर सका। मैं यह नहीं सोच सकी कि यह मेरा जो राम है वह मेरे पुत्र से भी बढ़कर है, वह मुझे बहुत प्रेम स्नेह करता है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे। वह जो अभागे अधीर भाव, जो मेरे अंदर ये भाव था, वह मेरे ही अंदर का भाव था, जिसकी वजह से उसने मुझे उकसाया और मुझे यह आ गया कि मैं अपने पुत्र के लिए ऐसा कार्य करूं। जल पंजर गत रहे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वह मेरे ही अंदर वह ज्वलित भाव था जो तुम्हारे प्रति जागृत हो गया। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या मेरे अंदर सिर्फ ज्वलन की भावना थी, सिर्फ द्वेष की भावना थी? क्या मेरे अंदर कुछ और भाव नहीं था? इसको किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं कहा है। वह कहती हैं कि किसी व्यक्ति के मन में सिर्फ दुर्गुण नहीं होता है, उसमें सद्गुण भी होता है। तो मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी हुई होगी। मेरे पुत्र, इस बात को तुम मानो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। क्या मेरे अंदर वात्सल्य प्रेम नहीं था? एक माँ अपने पुत्र के लिए वात्सल्य प्रेम के चलते कुछ भी करने को तैयार होती है। वही वात्सल्य प्रेम मेरे अंदर जागृत हुआ और मैंने अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए, अपने पुत्र को अकंटक राज्य मांगा और तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। पुत्र और कोई नहीं था, मेरे अंदर सिर्फ वही वात्सल्य प्रेम था जो उमड़ कर आगे आया। इसको भी तो सभी लोग मानिए। पर आज अन्य हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन वह जो मेरा वत्स है, जो मेरा पुत्र है, वह भी आज मेरा नहीं हुआ। वह भी मुझे अपनी दृष्टि से गिरा दिया, मुझे अपेक्षित दृष्टि से देख रहा है। पर आज थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। थूके त्रिलोक्य भले ही मुझ पर। कैकेयी अंत में कहती हैं कि त्रिलोक्य के
जितने भी प्राणी हैं, देव, गंधर्व, मुनि, जो भी हैं, सभी लोग मेरे पर थूकें, मेरी आलोचना करें, मेरी बुराई करें, जो कुछ भी कहें और जो कुछ कहना चाहें वह कहें, वह क्यों चूके, क्योंकि मैंने ऐसा कृत्य किया है। वह अपने अपराध को बार बार स्वीकार करती हैं और अनुताप करती रहती हैं। छीन न मात्र किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे। फिर वो कहती हैं सब त्रिलोक्य मुझ पे थूके उसको मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरा भरत का जो मातृपद है, मेरा भरत जो मुझे माँ कहता है, यह अधिकार न मुझसे कोई छीने कि मेरा भरत मुझे माँ न कहे। क्योंकि जब यह कार्य हुआ था, जब यह घटना घटी थी, तो भरत अपनी माता को माता कहना छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार वो कहती हैं, अपनी बात दुहाई देती हैं, कहती हैं राम से कि हे राम, तुम मेरा भरत जो मुझे माँ कहता था, यह पद न मुझसे छूटे, भले मुझे कोई कुछ भी कह दे, तुम भरत को यह बात समझाओ। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने इस पद का ससुरवाचन व्याख्यान बताया। अब आप इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि यहाँ वात्सल्य प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य प्रेम के चलते कैकेयी ने अपने भरत के लिए अकंटक राज्य मांगा। अब आप इसमें कला पक्ष में आएंगे तो आप देखेंगे कि भाषा जो इसकी है खड़ी बोली है, शैली आपकी प्रबंधात्मक है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेज से यह घटनाएं आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार की जब घटनाएं, रचनाएं जब